झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चंदन कियारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने आजसू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जमुआ से वर्तमान विधायक केदार हाजरा भी बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं। दोनों नेता जेएमएम में शामिल होने वाले हैं। दोनों सीएम आवास पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम का वो दामन थामेंगे। रजक जी आज शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे रजक जी? संदीप इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदल का खेल जारी है और इस बीच एनडीए गठबंधन को ये बड़ा झटका लगा है। चंदन कियारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने आजसू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जमुआ से वर्तमान विधायक केदार हाजरा भी बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं। दोनों अब सीएम हेमंत सोरेन की नेतृत्व में सदस्यता हासिल करने वाले हैं। कितना बड़ा झटका और कितना बड़ा नुकसान एनडीए के लिए? जी, यदि चुनाव से ठीक पहले की यदि बात करें तो एनडीए को कहीं ना कहीं झटका लगा है और जो उमाकांत रजक हैं आजसू के उपाध्यक्ष से सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद इस आज जेएमएम जो कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, उनकी अगुवाई में कह सकते हैं पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो उनके समर्थक हैं मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में विधिवत तरीके से कह सकते हैं आज जो उमाकांत रजक हैं आजसू के उपाध्यक्ष रहे थे, अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज वे जेएमएम का दामन थामेंगे। उधर यदि बीजेपी की बात करें तो जमुआ से जो अभी वर्तमान में विधायक हैं केदार हाजरा, वो भी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी से असंतुष्ट या फिर टिकट नहीं मिलने की वजह से ही कह सकते हैं जो दल बदल का जो मामला देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आज दोनों ही सदस्यता जेएमएम के ग्रहण करेंगे। हालांकि इसके अलावा भी कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। देखना होगा कि आज जेएमएम के दामन कितने लोग थामते हैं। हालांकि दो बड़े चेहरे अब तक देखने को मिल रहे हैं और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री या फिर जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उन दोनों को इस पार्टी में ज्वाइन कराया जाएगा। हालांकि आपको दिखलाना चाहेंगे जो जेएमएम आवास है वहां पे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे उमाकांत रजक के हों या फिर जो केदार हाजरा के, वे लगातार पहुंच रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ दोनों ही नेता पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो कार्यक्रम रखा गया है सदस्यता अभियान का, उसमें वे विधिवत तरीके से कह सकते हैं आज पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि उमाकांत रजक ने पार्टी इस वजह से छोड़ी कि वहाँ चंदन कियारी से पहले भी विधायक रहे हैं और आजसू में जब थे तब मंत्री का भी पद में वे सुशोभित थे। हालांकि वहाँ से जो वर्तमान के जो विधायक है बीजेपी से अमर कुमार बावरी, उनको टिकट मिलने की अंदेशा अधिक है। यही वजह है कि उमाकांत रजक की चर्चा इससे पहले भी चल रही थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और कभी भी आजसू का दामन छोड़ जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। पर आज विधिवत तरीके से आज उमाकांत रजक बिल्कुल संदीप, और ये भी समझना चाहेंगे कि अगर ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है, नामों की घोषणा नहीं की गई है, इससे पहले ही ये दल बदल का खेल क्यों, जबकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी सूचना नहीं जारी की गई है? क्या इन्हें पहले से पता है कि इनके टिकट कट चुकी है? जी, जो संभावित लिस्ट है उसके आधार पर कहीं ना कहीं सभी नेता को यह मालूम है कि वो उनको इस बार प्रत्याशी पार्टी बनाएगी या नहीं। यही वजह है कि जो दल बदल का जो मामला है वह देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास में ही खड़े हैं। हम अपने सहयोगी से बोलना चाहेंगे कि जो अंदर जो उनके समर्थक है उनकी तस्वीरों को भी दिखलाएं, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में जो विधिवत तरीके से जो उमाकांत रजक हैं और जो केदार हाजरा, वे पार्टी की सदस्यता लेंगे। आप देख सकते हैं मंच पे मुख्यमंत्री और जो उमाकांत रजक केदार हाजरा दोनों ही उपस्थित हैं और विधिवत तरीके से अब कहीं ना कहीं पार्टी की सदस्यता इनको दिलाई जाएगी और एनडीए के लिए कह सकते हैं यह बड़ा झटका है। और चुनाव से ठीक ही पहले दो बड़े नेता, क्योंकि यदि उमाकांत रजक की बात करें तो वे मंत्री भी रहे हैं और कई बार चंदन कियारी से विधायक भी हैं और यही वजह है कि इस बार उन्हें लग रहा था कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी। यही वजह है कि उन्होंने आज विधिवत तरीके से जेएमएम का दामन थाप रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जेएमएम का
पट्टा पहनाकर आज पार्टी की सदस्यता सबसे पहले केदार हाजरा को दिलाया गया। उसके बाद फूल माले पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया जा रहा है और इसके बाद उमाकांत रजक भी मंच पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन जो गांडे की विधायक हैं, बिल्कुल संदीप, तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन खुद वहां पहुंचे हुए हैं। जरा तस्वीरें पास से दिखाइए कि वहां पर हो क्या रहा है। आप देख सकते हैं गला मिलकर मुख्यमंत्री ने उमाकांत रजक का स्वागत पार्टी में किया है और जेएमएम का जो पट्टा है या फिर जो माला, वो माला पहनाकर उनका स्वागत पार्टी में किया जा रहा है और एक बड़ा झटका कह सकते हैं आजसू और बीजेपी यानी एनडीए को लगा है उमाकांत रजक और केदार हाजरा के जेएमएम में शामिल होने के बाद। जी व्यवस्था ग्रहण करेंगे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के द्वारा। मुखिया है कृपया मंच पे ठाकुर साहब प्रभात जी इधर से नंद किशोर यादव थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई। भोला पासवान जी, रीतलाल प्रसाद जी, यादव जी, संदीप, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी तक नामों की सूची जारी नहीं की गई है, लिस्ट नहीं जारी की गई है और ऐसे में दो बड़े नेता जेएमएम का दामन थाम रहे हैं, जो एक विधायक हैं और एक पूर्व विधायक हैं, ऐसे में क्या संभावना जताई जा रही है? क्या ऐसी भी संभावना है कि लिस्ट जारी होने के बाद और भी कई बड़े नेता हैं जो जेएमएम में शामिल हो सकते हैं? मदन शर्मा जी, विश्वनाथ महतो जी, राजेश भगत जी, अश्विनी महतो जी, भोलानाथ भोग जी, शत्रुघ्न महतो जी, राजकुमार सिंह जी। तब तक यह सिलसिला देखने को मिलेगा सभी दलों में, क्योंकि एक नेता कहीं न कहीं सालों भर तैयारी करता है उससे अपने विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, और जब उनको टिकट नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं प्रत्याशी बनने की आस में वे दूसरे पार्टी का दामन थामते हैं। हालांकि कितना फायदा इससे जेएमएम को होगा आने वाले दिनों में, ये विधानसभा चुनाव के उपरांत देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही नेता कदावर नेताओं में से एक हैं और यही वजह है कि पार्टी में इस बार शायद देशा भाव टिकट मिलेगी और यही वजह है कि उन्होंने दामन है वह थामने का काम किया है। और मुख्यमंत्री इसके अलावा आप देख सकते हैं उनके इलाके से विधानसभा क्षेत्र से कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उनका भी माल्यार्पण कर उनका स्वागत पार्टी किया जा रहा है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।